हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी रुकावट होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है औसत यानी मीडियोकर बने रहने की आदत। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम इससे कहीं ज्यादा के काबिल हैं? आज हम समझेंगे कि इस आदत की जड़ें कहाँ हैं, हमारे दिमाग का इसमें क्या रोल है, और डेविड गॉगिन्स जैसे लोगों की कहानियों से सीखेंगे कि इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। चलिए शुरुआत करते हैं महान दार्शनिक सुकरात के एक बहुत ही गहरे विचार से। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी असली शारीरिक और मानसिक ताकत को जाने बिना ही जिंदगी गुजार देते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ बॉडी बनाने की नहीं है, ये इस बात को जानने के बारे में है कि हमारा मन और शरीर असल में क्या-क्या कर सकता है। अब एक सवाल जो हर किसी को ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए। हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, वो तो आसमान छूना चाहती हैं, लेकिन क्या हमारी रोज की आदतें, हमारे छोटे छोटे काम हमें उस तरफ ले भी जा रहे हैं? अक्सर सपनों और हकीकत के बीच का फासला हमारी औसत आदतें ही तो हैं। तो चलिए इस औसत दर्जे की मानसिकता को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक तरह का दिमागी जाल है, एक ऐसा आरामदायक पिंजरा जो हमें आगे बढ़ने और मुश्किलों का सामना करने से दूर रखता है। डेविड गॉगिन्स एक कहानी बताते हैं। एक 25 साल का लड़का उनके पास मदद के लिए आया। बाहर से देखने पर उसकी समस्या थी वजन कम ना कर पाना या करियर न चुन पाना, लेकिन असली लड़ाई तो अंदर चल रही थी। उसे दर्द से, मुश्किलों से भागने की आदत पड़ चुकी थी। जैसे ही कोई चीज थोड़ी भी मुश्किल होती, वो तुरंत आसान रास्ता पकड़ लेता था। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? और देखिए, यही है औसत दर्जे की बीमारी की जड़। हम आराम को, कंफर्ट को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो हमारा भगवान बन गया है। और समाज भी तो हमें यही सिखाता है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चिल करो, बस काम चलाओ। हम एक आरामदायक नौकरी, एक आसान जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ग्रोथ यानी तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। लेकिन रुकिए, ये आराम की तलाश सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारी बायोलॉजी में, हमारे दिमाग की बनावट में है। चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग इस मामले में कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉग ब्रेन बायस। सोचिए कि हमारा दिमाग महान बनने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए बना है। इसका सबसे जरूरी काम है हमें खतरों और मुश्किलों से बचाना। इसीलिए जब सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है तो दिमाग चीख कर कहता है, नहीं, बिस्तर गर्म है, सुरक्षित है, यहीं रहो। ये आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग है। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी इसे साबित करता है। स्टैनफोर्ड के डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन की रिसर्च बताती है कि जो लोग जानबूझकर मुश्किल काम करते हैं, उनके दिमाग का एक खास हिस्सा, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, असल में साइज में बड़ा हो जाता है। ये दिमाग का विल पावर वाला हिस्सा है। मतलब जब हम वो काम करते हैं जो हमारा मन नहीं करना चाहता, तो हम सचमुच अपने दिमाग को एक मसल की तरह मजबूत बना रहे होते हैं, और इसके उलट आराम चुनने से यह हिस्सा सिकुड़ भी सकता है। तो सवाल यह है कि कुछ लोग अपने दिमाग की इस डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को तोड़ कैसे पाते हैं? इसका जवाब हमें डेविड गॉगिन्स की एक अविश्वसनीय कहानी में मिलता है, जब उन्होंने बिना किसी तैयारी के 100 मील की दौड़ में हिस्सा लिया। एक ऐसी दौड़ जो उन्हें सचमुच नरक के दरवाजे तक ले गई। दौड़ में 112 किलोमीटर पूरे करने के बाद गॉगिन्स का शरीर जवाब दे चुका था। उनकी किडनियां फेल हो रही थी, पैरों की हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, और उनके फेफड़ों में खून भर रहा था। उनका शरीर बस एक ही बात कह रहा था, बस अब और नहीं। वो सड़क के किनारे एक कुर्सी पर बैठ गए, पूरी तरह से हारे हुए। उस पल में सारी मोटिवेशनल बातें, सारी पॉजिटिव सोच सब बकवास लग रही थी। जब आप सच में दर्द की आग में जल रहे हों, तो तुम कर सकते हो जैसे नारे काम नहीं आते। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हार मान लो, वरना मर जाओगे। और फिर उस दर्द और खामोशी के बीच अंदर से एक बिल्कुल अलग आवाज आई। ये कोई मोटिवेशन नहीं थी, ये एक कच्ची जानवर जैसी हकीकत थी। उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि मैं एक कठोर हूं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक नई पहचान का जन्म था। उस पल उन्होंने खुद को एक विक्टिम की तरह देखना बंद कर दिया और एक योद्धा की तरह देखना शुरू किया। और ठीक उसी पल जन्म हुआ 40% रूल का। गॉगिन्स को एहसास हुआ कि जब हमारा दिमाग कहता है कि बस अब खत्म, उस वक्त हमने अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। हमारे अंदर 60% ताकत अभी भी बाकी होती है। हमारा दिमाग, हमारा वो फ्रॉग ब्रेन, हमें बचाने के लिए वक्त से बहुत पहले ही हार मानने को कहता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं आता, असली बदलाव आता है अपनी पहचान बदलने से।
चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। गॉगिन्स का सबसे बड़ा सबक यही है, मोटिवेशन कचरा है। वो एक एहसास है जो आता है और चला जाता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको अपने अंदर का इंजन ही बदलना होगा, मतलब आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपको वो इंसान बनना होगा जिसके लिए मेहनत करना एक नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं। और ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसे दर्द का विरोधाभास कहते हैं। आप जितना ज़्यादा मुश्किलों से बचेंगे, जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां भी आपको उतना ही ज़्यादा सताएंगी। लेकिन जब आप जानबूझकर मुश्किलों को चुनते हैं, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना या एक मुश्किल वर्कआउट करना, तो आप जिंदगी के अचानक आने वाले दुखों के लिए दिमागी तौर पर कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल नियम हैं जो किसी की भी पहचान बदलने में मदद कर सकते हैं, एक एक कदम करके। नियम नंबर 1, जवाबदेही का आईना। गॉगिन्स हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कड़वा सच बोलते थे। तुम मोटे हो, तुम अपने सपनों पर काम नहीं कर रहे हो। खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करना होगा। सच्ची ईमानदारी ही बदलाव का पहला कदम है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। इसके बाद इन 3 नियमों को अपनाना है। पहला, द हेल यस या नो नियम। सिर्फ उन लक्ष्यों को चुनें जो जोश से भर दें और थोड़ा डराएं भी। दूसरा, 40% पुश का इस्तेमाल करें। जब मन हार मानने लगे तो बस 5 मिनट और सबसे जरूरी, पीड़ित मानसिकता को खत्म करें। हमारी परेशानियां हमारी हैं, उनका हल भी हमें ही निकालना है, बहाने बनाना बंद। अब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं और हमारे सामने एक सीधा सा सवाल है, आराम या तरक्की। एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक प्रयोग हमें दिखाता है कि गलत चुनाव के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। 1960s के दशक में यूनिवर्स 25 नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई। बेहिसाब खाना, कोई खतरा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन इस जन्नत का नतीजा नरक से भी बदतर था। बिना किसी चुनौती के चूहे आलसी, हिंसक और असामाजिक हो गए। आखिरकार वो पूरा समाज ही खत्म हो गया। ये हमारे आज के आरामदायक समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ दिखाता है कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं। आराम का रास्ता आखिर में हमें कमजोर बनाता है और खत्म कर देता है, जबकि संघर्ष का रास्ता हमें मजबूत बनाता है, हमारी तरक्की कराता है और हमें असल में जिंदा होने का एहसास दिलाता है। इंसान की रूह को ठहराव नहीं, फैलाव चाहिए। तो मैं आपको इस आखिरी बहुत ही ताकतवर सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि जिंदगी का आखिरी दिन है। बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सामने 2 लोग खड़े हैं। एक वो इंसान जो हम बने और दूसरा वो इंसान जो हम बन सकते थे। क्या वो दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे या वो अजनबी होंगे? कहते हैं असली नरक उन दोनों के बीच की दूरी ही है, और ये चुनाव आज से ही शुरू होता है।